आपने कहा कि कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा होता है, तो इसमें एक और चीज़ क्या होती है ना कि जब तक पुरानी खेती होती है ना, हम्म। हमने कुछ किया होता है तो कहीं न कहीं उसका प्रारब्ध अभी चल रहा होता है। मतलब पिछला जन्म आप बताना चाह रहे हो? पिछला हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को उस नजर से देख ही नहीं पाएंगे जैसे आज तक आप देखते आए हैं। हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, पीस, पैसा, प्यार, पर्पस। लेकिन सच ये है कि हम सही जगह ढूंढ ही नहीं रहे। मैं हूं मनीषा अग्रवाल, जॉयफुल लाइफ से, और जहां हम मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और आज का पॉडकास्ट कोई आम पॉडकास्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे सामने आज जो इंसान बैठे हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की सोच, किस्मत और डायरेक्शन को बदल दिया है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। और शायद उनकी बातें इतनी गहरी लगती हैं। ये वो इंसान हैं जिन्होंने लोगों को ये समझाया है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपकी सबसे बड़ी टीचर होती है। इनकी बातें लाखों लोगों के फोन की स्क्रीन से निकलकर सीधे उनके दिल तक पहुंची है। तो बिना किसी देर के स्वागत करते हैं श्याम मुजावदिया जी का। श्याम जी, आपका बहुत 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 स्वागत है फिर से मनीषा अग्रवाल में। श्याम जी, ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग जो इस दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा करते हैं, शुरू से बहुत अच्छा करते आए, लेकिन उनके साथ भी खराब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट हम पूरे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। हम्म। अच्छा, आपको कैसे पता अच्छा कर रहे हैं? ऐसा उनका कहना होता है कि हम तो कहना सब होता है अच्छा लेकिन सोचते हैं, अच्छा लेकिन करते हैं। देखो उनकी अंतरात्मा जानती है अंदर से। ओके। हर घर में क्या चीज़ें होती है, ये घर-घर वाले ही जानते हैं ना। हम्म। हमको क्या दिखता है? अभी आप एक बात बताओ, मैं अगर इंस्टा पे कोई पोस्ट डालूँगा, तो कैसे मैं बढ़िया उसको फ़िल्टर-विल्टर लगा के अच्छा हम्म। पहले तो तैयार होऊँगा, है ना? जैसे मैं सही घर बात पे है। रहता हूँ उस वैसे ही तो नहीं डाल दूँगा ना। नहीं डालेंगे। मैं पहले अच्छा रेडी होऊँगा, उसके बाद फिर लोगों को क्या दिखाऊँगा, मैं देखो वॉव! सही जैसे बात है। आजकल जो लोग देख के परेशान होते हैं ना, अरे यार ये तो वहाँ घूम रहे हैं, तो वहाँ पे वो फ़ोटो कैसे क्लिक करेंगे? बढ़िया जहाँ पे अच्छी लोकेशन होगी वहाँ जाएँगे, है सब ना? बेस्ट टू बेस्ट। सब बेस्ट, हम देख-देख के जल रहे हैं, अरे यार ये तो मज़े कर रहे हैं। पर हम्म। उनकी आत्मा जान रही है। जैसे हम एक बार घूमने गए थे, मनाली घूमने गए थे, तो अब वहाँ पे हम बर्फ़ में घूमने गए, अब बर्फ़ हमको मिला नहीं, बहुत हम्म। ऊपर तक गए, तो वहाँ पे एक छोटी-सी जगह थी जहाँ पे थोड़ा-सा बर्फ़ था, तो गाड़ी वाले भैया ने बोला, "भैया एक काम करो आप यहीं फ़ोटो खिंचवा लो क्योंकि आगे मिलेगा नहीं, बड़ा दिक्कत आएगा।" तो उसको भी पता है कि ये आए यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अब हमने वहाँ पे मतलब ऐसा सेट करा कि ऐसा हम्म। लगे कि बहुत बर्फ से भरा है और हमने फ़ोटो-वोटो ले लिया। तो मैं वहाँ हम्म। पे सोच रहा, मैंने कहा ये फ़ोटो लेके फिर हमने इस उसको स्टेटस वगैरह पे लगाया। हम्म। सत्य है, अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। हाँ, सही बात है। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मतलब वास्तविकता में तो हम यहाँ परेशान हो रहे हैं यार, भैया बर्फ ही नहीं है यार, कहाँ लेके आ गए आप? अरे हम कहाँ आ गए यार, हमने इतना खर्चा किया, बर्फ ही नहीं है। तो ये बात तो हम लोगों को बता ही नहीं रहे। हम्म। भैया हम यहाँ आए थे लेकिन हमको बर्फ नहीं मिला, क्योंकि ये बताएँगे तो लोग हँसेंगे। हम्म। रिश्तेदार बोलेंगे कि देखो वहाँ गए थे, बेवकूफ इतने बन गए। हम क्या बता रहे हैं, देखो हम बर्फ में खेल रहे हैं, वेरी नाइस। यस। तो यस। यही रियलिटी है। मतलब क्या होता है ना, दिखाया आपको अच्छा-अच्छा जाएगा, हम्म। पर यहाँ पे बात दिखाने की नहीं है, यहाँ पे बात है अपनी अंतरात्मा की। वो मतलब छुप नहीं सकते। मुझे मेरा ईश्वर देख रहा है, मुझे उसको जवाब देना है। हम्म। मैं भले आपको कह दूँ कि मनीषा जी मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, उससे क्या हो जाएगा? हाँ। तो उससे हो क्या जाएगा? मुझे तो वहाँ ऊपर जवाब देना है ना। तो सुधार तो मुझे मेरे अंदर करने पड़ेंगे। और रही बात, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा होता है, तो इसमें एक और चीज़ क्या होती है ना कि जब तक पुरानी खेती होती है ना, हम्म। हमने कुछ किया होता है तो कहीं न कहीं उसका प्रारब्ध अभी चल रहा होता है। मतलब पिछला जन्म आप बताना चाह रहे हो? पिछले पिछले जन्म की बात नहीं है, मान लो इसी जन्म में कुछ हमसे पुराने कर्म बने, तो हाँ। वो हमारे सामने देखो प्रारब्ध जो होता है ना वो तुरंत नहीं आता है। अच्छा। आज अगर मैं कर्म कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। हम्म। जैसे मान लो मैंने आज सुबह जो है गाय को चारा डाला, हम्म। तो आज गाय को चारा डाला, तो ये ऐसा थोड़ी कि आज सुबह मैंने गाय को चारा डाला, शाम को कोई मेरे को कुछ दे जाएगा, ये लो भैया खा लो। सही बात है। वो जो कर्म होता है उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। वो कर्म जाके ना स्टोर हो जाता है, हम्म। वो स्टोर हो जाता है। इसको बोलते हैं हम संचित कर्म। हम्म। अब उस स्टोर्ड कर्मा जो होता है, उसमें जब आपका समय आएगा, हम्म। तब आपको उसका फल मिलेगा अनएक्सपेक्टेड। आपने भी नहीं सोचा होगा और आपको पता नहीं कहाँ से मिल जाएगा। कोई अजनबी आएगा, आपकी मदद कर जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हम वहाँ ऐसे फँस गए थे और पता नहीं कहाँ से कोई भैया आए, भगवान का रूप ही थे वो तो, और हमारी मदद कर दी।
तो हाँ। वो इसलिए आए क्योंकि आपने कभी किसी का कुछ किया होगा, हम्म। कभी किसी का कुछ अच्छा किया होगा, तो वो प्रारब्ध जो होता है ना वो तुरंत नहीं मिलता है। अब इसमें हम्म। भी दो तीन तरह के प्रारब्ध होते हैं। एक होता है मंद प्रारब्ध। हम्म। मंद प्रारब्ध का मतलब जैसे मेरे को प्यास लगी, अब प्यास लगी तो मैंने ग्लास उठाया और पानी पिया, अब मैंने पानी पीने का कर्म किया, मेरी प्यास बुझ गई, तो ये फल मिल गया तुरंत। एक होता है तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि मैंने आज कर्म किया लेकिन इसका फल जो है मुझे अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में मिलेगा। और अच्छा। एक होता है अति तीव्र प्रारब्ध। अति तीव्र प्रारब्ध का मतलब होता है कि वो मतलब कि जो फिक्स है, जिसको बदला भी नहीं जा सकता, है ना। जैसे इस जन्म में मैं कब पैदा हुआ, हम्म। मेरे माता पिता कौन, हम्म। किस जगह, भाई कौन, पत्नी कौन, ये सब अति तीव्र प्रारब्ध, इनको बदला नहीं जा सकता। अच्छा, ये सब पिछले जन्म से ये पिछले कनेक्ट। जन्म के हैं। पिछले जन्म के कर्म से आपका देखो, पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। हम्म। पहले क्या होता है कि पिछला जन्म जो भी मेरा रहा होगा या इसके पिछला जन्म, तो उसके हिसाब से लिस्ट तैयार होती है कि भैया इसका क्या प्रारब्ध, क्या इसको भुगतना है। ठीक है। कैसे लोग इसको मिलने, इसने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, लोगों को रुलाया, हंसाया, या उनकी हेल्प करी, या उनको लूटा, जो भी करा है। तो पहले प्रारब्ध तैयार होता है, अब उस हिसाब से फिर आपकी बॉडी डिजाइन होती है। हम्म। भाई मेरा प्रारब्ध तैयार हो गया कि मैंने इस आदमी को सताया या इसको खुश किया, या मान लो कोई एक पिछले जन्म में मेरा कोई एक दोस्त था जिसकी मैंने बहुत हेल्प करी, हम्म। उसको मैंने बहुत कुछ बहुत अच्छा रखा, हेल्प करी। मान लो मेरा पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर, तो अब वो मुझसे बहुत खुश हुआ, है ना। मेरा मतलब वो एहसान माना उसने हमेशा कि यार इस आदमी की वजह से आज मेरे सब कुछ हुआ है। हाँ। क्या होगा कि उसको अब वो चीज मुझे रिटर्न मिलेगी, हम्म। है ना। तो अब उस व्यक्ति को क्या बना के भेजा जाएगा आपकी लाइफ में, अब वो आपकी पत्नी बन के आ गया, बेटा बन के आ जाए, कोई अच्छा बेटा बेटा बन बन के आ के आ गया, वो पिता बन के आ गया, वो आपको बहुत प्यार कर रहा है क्योंकि वो सब हम्म। सिखा रहा है ना। और हम्म। वैसे ही मान लो मैं जेठानी थी पिछले जन्म में और मैंने मेरे देरानी का जीना हराम कर दिया, हम्म। मैंने जीने नहीं दिया उसको, हम्म। है ना। तो अब वो अगले जन्म में पता चला आज कि बन के आ गए। बन के आ गई। तो क्या होता है ना, पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। तो हम्म। पहले जो हमारे प्रारब्ध होते हैं उसके हिसाब से सेट होता है कि इसको लड़का बनाना है या लड़की बनाना है, इसको कहाँ, इसके माता पिता कैसे होंगे, इसके माता पिता इसको बहुत अच्छा रखेंगे या इसके माता पिता ही इसके जीवन में कलेश पैदा कर देंगे, हम्म। इसको कि कौन सा भाई देना है, वो भाई कौन होगा, बहन, इसकी शादी कहाँ होगी। तो पहले ये सब रचा होता है फिर आपकी बॉडी तैयार होती है, इसको बोलते हैं अति तीव्र प्रारब्ध। हम्म। ये होता है। तो लेकिन एक और चीज आपसे बीच में पूछती हूँ कि कुछ लोगों का जो ब्रेकअप होता है, यदि उस इंसान से शादी ही नहीं होनी है तो वो लोग आते ही क्यों है लाइफ में? वो कार्मिक होता है, मतलब जैसे कुछ लोगों के साथ हमारा थोड़े टाइम का रिलेशन होता है, जैसे आज भी लोग नहीं करते हैं, किसी के साथ में बातचीत करी और अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ बढ़िया घूम फिर लिए, जबकि पता था कि भाई इससे शादी नहीं करना है, लेकिन ठीक हम्म। है, मनोरंजन है। तो अब वो व्यक्ति मान लो इस चीज से दुखी हुआ कि एक हम्म। टाइम पे भैया आपने कह दिया कि यार मैं जो है तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। हाँ हाँ। इंसान दुखी हो गया और अब आप अलग हो गए, तो अब वो व्यक्ति फिर किसी न किसी तरीके से आएगा आपकी लाइफ में, सेम चीज आपको अनुभव करवा के जाएगा। आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन ये ब्रेकअप हो रहा है बहुत। पर नहीं करने चाहिए। क्या होता है ना, देखो मैंने क्या कहा, हर चीज लौट के आएगी। हम्म। आजकल लोग समझ नहीं रहे, आजकल लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ये बॉडी है ना, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नियमों में बंधे हुए हो। हम्म। नियमों में बंधे होने की बात नहीं है, देखो सीधा सा सिस्टम है कि जो आप दे रहे हो वो आपके पास वापस आएगा। हम्म। इंसान के साथ क्या होता है ना, जब वो अच्छा कर्म करता है तब तो वो उसके फल की उम्मीद करता है, कब मिलेगा फल। हम्म। हमने हम तो इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, हम्म। वो थोड़ा सा मान लो कुछ मंदिर जाके आ जाएगा ना, तो वो हम्म। फल की उम्मीद करेगा कब मिलेगा फल, मेरे को तो 1 महीना हो गया मंदिर जाते जाते। हम हम्म। सोचते भी हैं लोग, सर ये फल इतना देर से क्यों मिलता है, आज का आज क्यों नहीं मिल जाता। लेकिन जब वो गलत कर्म करता है, हाँ। वो तो उसको फिर वो क्या करता है, कर्म फल को मानने से इनकार कर देता है, बोले ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जैसे उसको बोलो कि यार तुम ये जो कर रहे हो, है ना, ये हम्म। गलत है, तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए उसकी लाइफ खराब कर रहे हो। हम्म। आज आप किसी के साथ अगर इस तरीके से बंध रहे हो, प्रेम, उसको प्रेम का वो दिला रहे हो दिलासा, ठीक है, हम्म। और बाद में आपने मना कर दिया, तो अब क्या होगा, उसका मन दुखा। तो हम्म। अब किसी को बता रहे हैं कि भैया ये गलत है, तो बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान ने ये बनाया ही क्यों, भगवान ने तो ये बनाया ही इसीलिए। फिर वो क्या करते हैं ना, नाटक करने लगते हैं। तो हम्म। क्या होता है ना कि
हर एक चीज लौट के आती है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैनिफेस्टेशन की बात करी, हम्म। तो आपके अच्छे कर्म से जो आपके नसीब में बना है, हम्म। तो उस तरफ आपको किसी रास्ते से ले जाया जाएगा। तो एक रास्ता उसमें ये भी है मैनिफेस्टेशन वाला, अच्छा। इसी को इधर भेज देंगे। अच्छा, हम्म। एक बताओ, जितने भी लोग जो आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं, क्या हम्म। हर आदमी मैनिफेस्टेशन से थोड़ी बना? नहीं। हर आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी बना? हम्म। उनको तो पता ही नहीं है क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ। है ना, उनको तो जानकारी नहीं है। तो अब हाँ। ये क्या है ना, ये एक रास्ता है कि जैसे किसी को मान लो अरबपति बनाना है, करोड़पति बनाना है, लखपति बनाना है, किसी की लाइफ में बड़ी कार है, हम्म। तो ईश्वर क्या करेगा ना, उसको इस तरफ भेज देगा, हम्म। करवाएगा सब उसी से। जैसे मान लो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, तो सामने से आया, मैंने कुछ नहीं करा इसके लिए, समझ गया? सामने से चीजें आ रही है, मैं मतलब विश्वास भी हो रहा है मुझे, नहीं तो मैं कई लोगों को देखता हूं उनको तो विश्वास ही नहीं होता है, मेरे को कैसे हो गया? हाँ। क्योंकि ये मेरे नसीब में था कहीं ना कहीं ये मिलना। तो हम्म। प्रकृति मुझे उधर ले गई कि देख भैया ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने सोचा अच्छा अच्छा, फिर आपके सामने एक किताब आई, आपने किताब को पढ़ा, फिर आपके सामने कोई आदमी को भेजा कि इसको दिखाओ ऐसा ऐसा होता है। तो मैं हम्म। कहीं क्लास पे, एक जगह क्लास पे गया था, तो वहां पे एक सर मिले, तो वो मुझे यही बता रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, अच्छा सोचो अच्छा होगा। हाँ। मैं सोचने लग गया, फिर धीरे धीरे आगे मुझे और चीजें मिलती गई मिलती गई मिलती गई, यहाँ तक पहुंच गए। हम्म। तो हमको ध्यान किस पे देना चाहिए? हमको हमारे नसीब बनाने पर ध्यान देना चाहिए, और वो बनता है अच्छे कर्म, साफ नीयत, ईमानदारी, लॉयल्टी। हम्म।